स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का हमने स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि हाइपोथैलेमस से कैसे, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन, कि क्यों अगर ग्रोथ हार्मोन है तो इस फैक्टर की जरूरत क्या है और इसका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्यों है। और प्लस उसका फंक्शन देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक दोनों फंक्शन, नॉन मेटाबॉलिक फंक्शंस भी कि हाइट कैसे इंक्रीज करने में, और मेटाबॉलिक फंक्शन भी लाइक कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के लिए भी। और हम डिसऑर्डर्स देखेंगे लाइक हाइपर एक्रोमेगाली का नाम सुना होगा, जिजाइंटिज्म का, एंड हाइपोज में तुमने ड्वार्फिज्म का नाम सुना होगा। तो हम सारा इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया था कि हाइपोथैलेमस में जब भी ये स्टिमुलस होता है तो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम होता है आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस क्या रिलीज करता है पोर्टल सिस्टम में, दैट इज जीएचआर, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन सोमैटोट्रॉप्स पे काम करके ग्रोथ हार्मोन ब्लड में रिलीज कराता है। हाँ ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन ब्लड में आ चुका है। दिस इज ग्रोथ हार्मोन इन द ब्लड। अब हम पूरा मैकेनिज्म देखने वाले हैं। स्टार्ट विद द, मैं पहले फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में समझ लो, उसके बाद देखते हैं कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में क्या है। ग्रोथ हार्मोन एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। ग्रोथ हार्मोन कहाँ आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। इट गोज टू द लिवर सेल। लिवर सेल के बाद लिवर सेल पे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। आर देयर नॉर्मल रिसेप्टर्स? नॉट। देयर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ टायरोसिन काइनेज लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। बट itself not possess the tyrosine kinase activity, इसीलिए हम इसको ना प्योर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर नहीं कहते, लाइक एसोसिएट रिसेप्टर। ना व्हाट दे आर एसोसिएटेड, तो अगर वो नहीं है तो इंस्टेड द ग्रोथ हार्मोन इसका डोमेन होता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इट्स लाइक एक मैंने सेल बनाया लिवर के जैसा, ये उसका साइटोप्लाज्म है और इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। तो दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन साइटोप्लाज्मिक डोमेन एसोसिएटेड विद अ जेनस फैमिली। एक अदर फैमिली का एक रिसेप्टर है, उसका एक रिसेप्टर, उसको कहते हैं जैक रिसेप्टर। जैक इज लाइक जस्ट अनदर काइनेज। हाँ, लोग सोचते हैं इसको जैनस फैमिली काइनेज कहते हैं, लाइक जस्ट अनदर काइनेज। जैक काइनेज क्या करता है, अब इस जैक काइनेज को ना साइटोप्लाज्म में एक और रिसेप्टर दिखता है। देन जैक रिसेप्टर्स फोस्फोरिलेट अनदर फैमिली रिसेप्टर्स नोन एज स्टैट। हमने जैक स्टैट पाथवे पढ़ा था ना, व्हाट इज जैक, व्हाट इज स्टैट। उसका मतलब ये होता है जैक पाथवे ऑन द मेम्ब्रेन। स्टैट क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब स्टैट का मतलब क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियस बात है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में है, तो एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यहाँ क्या कर रहा है। देन स्टैट क्या करता है, एंटर इनटू द न्यूक्लियस और रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। और क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है। फिर क्या करता है, ट्रांसलेशन कराता है। ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है जो कि जुड़ के पेप्टाइड बनाती हैं, और एक चीज़ बनती है, इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। यहाँ तक हमने देख लिया, इसको हम रिवाइज करते हैं जल्दी से। ये ग्रोथ हार्मोन का मैकेनिज्म है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन ब्लड में आया तो द आर्क्यूट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस से वो हुआ था स्टिमुलेट, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से ब्लड में आया। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ गया, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर के पास। ये रिसेप्टर्स एक रिसेप्टर के साथ लिंक होते हैं, इसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर्स, लाइक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर लिंक होता है, इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन ये जेनस फैमिली का एक रिसेप्टर है, जैक रिसेप्टर्स। जैक रिसेप्टर फोस्फोरिलेट करता है स्टैट को। व्हाट इज स्टैट, स्टैट इज सिंगुलर ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टैट क्या करता है, देयर न्यूक्लियस में एंटर करता है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। ये न्यूक्लियस में एंटर करता है और ट्रांसक्रिप्शन कराता है, बिकॉज इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है और अमाइनो एसिड्स बनती हैं। अमाइनो एसिड्स के बाद ये बनता है, दिस इज व्हाट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दो टाइप का होता है और इसको हम सोमैटोमीडियन भी कहते हैं। तो व्हाई इट इज नोन एज सोमैटोमीडियन, तो दिमाग लगाओ, इट मीडिएट द एक्शन ऑफ सोमैटो। लाइक सोमैटो क्या मतलब होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो इट इज समथिंग दैट इज मीडिएट द एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, दैट्स व्हाई नोन एज अ सोमैटोमीडियन। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये इन नटशेल। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ आईजीएफ हियर। ये तो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ग्रोथ हार्मोन था हमारे पास तो ये इंसुलिन ले ग्रोथ फैक्टर की जरूरत क्या है, ग्रोथ हार्मोन को कह दो ना काम कर ले। तो होता ही है ना, ग्रोथ हार्मोन हैविंग ए वेरी शॉर्ट हाइफ लाइफ। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, ये हार्मोन की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। यार हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, लाइक अगर बच्चा ग्रोथ पे है तो बस 3 सेकंड के लिए ग्रोथ पे है, क्या आता है 3 मिनट के लिए ग्रोथ पे है क्या, नहीं। तो हमें कुछ चाहिए जो आराम से इसकी ग्रोथ, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो। तो नीड समथिंग हु कैन मीडिएट द एक्शन। So who can mediate the action में क्या है, सोमैटोमीडियन। एंड सोमैटोमीडियन लाइक व्हाट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एल्बुमिन के साथ बाइंड करके अपनी टी लाइफ बढ़ा लेता है। ये एक कंसेप्ट है, किसी को भी अपनी हाफ लाइफ बढ़ानी है ना, बाइंड विद एल्बुमिन और बाइंड विद प्रोटीन। कोई भी ड्रग को हाफ लाइफ बढ़ानी है, देन बाइंड विद एल्बुमिन। कोई भी हार्मोन को बढ़ानी है, बाइंड विद एल्बुमिन, एंड टी हाफ विल बी इंक्रीजेस। तो दिस इज इट्स अ नीड ऑफ आईजीएफ। क्यों था, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द हाफ लाइफ। उसके बाद वाई आईजीएफ, इट्स लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो लाइक
इंसुलिन क्यों नाम दिया कि इज इट मिमिक इंसुलिन? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये स्ट्रक्चरली रिलीव और एक्शन भी मिमिक करता है इंसुलिन के साथ। ये स्ट्रक्चरली कैसे? इंसुलिन दो फेज में होती है, एक को कहते हैं इंसुलिन का प्रकर्सर जिसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, एक चेन होती है, ये प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को मिमिक करता है, इसीलिए इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। और एक्शन भी इसका मेटाबॉलिक एक्शन भी इंसुलिन के साथ थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। क्लियर? व्हाई इट इज नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। Now come to now bro, we are talking with the next topic. Next topic is like effect of insulin like growth factor type 1. हम इसके कुछ इफेक्ट्स देखेंगे, हम इसके कुछ नॉन मेटाबॉलिक इफेक्ट देखेंगे लाइक बोन, कार्टिलेज और स्केलेटल मसल्स, और इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखेंगे ग्रोथ हार्मोन के ऑन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। स्टार्टिंग विद द नॉन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। अब देखिए ये डायग्राम है, इट्स वेरी गुड पिक्टोरियल डायग्राम। ये स्केलेटल मसल पे कैसे काम करता है, बोन पे कैसे काम करता है और कार्टिलेज पे कैसे काम करता है। तो हर एक चीज़ में तुम्हें कुछ कुछ याद रखना। दिस इज फॉर स्केलेटल मसल। अब देख, स्केलेटल मसल में मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है ग्रोथ हार्मोन ना मेरे मसल को बढ़ाता है। मैं जब जिम जाता हूँ तो लाइक मैं प्रोटीन इंटेक लेता हूँ और मेरा ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम, प्रोटीन इंटेक और ग्रोथ हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ग्रोथ हार्मोन बाइंड टू द सरफेस ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल है, इसके सरफेस पे बाइंड कर जाता है और एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, जो कि एक जीन एक्टिवेट करती है, एक जीन एक्टिवेट करती है। ये जीन जब एक्टिवेट हुए तो प्रोसेस चल जाएंगे अपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और जब ट्रांसलेशन चलता है तो प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन एक चैनल्स बनाती है, लाइक एक जो चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन से तो बनते हैं, और ये स्पेसिफिक चैनल बनाती है जो कि अमाइनो एसिड के अपटेक करता है। एग्जैक्टली जब तुम जिम जाते हो किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ योर मसल यू टेक द BCAA और अ प्रोटीन और अ वे प्रोटीन आइसोलेटेड लाइक BCAA। व्हाट इज BCAA? ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स। तो तुमने अमाइनो एसिड ले तो ली, बट अपटेक कौन बढ़ाएगा? ग्रोथ हार्मोन। एग्जैक्टली। नाउ सेकेंडरी, inside the cell there is another pathway. What is another pathway? Amino acid linked together to form the myofibril. स्केलेटल मसल में दो टाइप की मायोफाइब्रिल हमें देखने को मिलती है, वन इज एक्टिन, सेकंड इज मायोसिन। दे ऑल एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये दोनों एक्टिन और मायोसिन को अगर बढ़ा देगा देन व्हाट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल। तो ऑब्वियस बात है लोग जिम जाते क्यों हैं, सबसे पहले हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल करने के लिए। उसको करने के लिए हम BCAA लेते हैं। BCAA क्या, ब्रांच इन अमाइनो एसिड, तो अपटेक को ही बढ़ाता है। तो स्केलेटल मसल्स में तुम्हें दो चीज याद रखनी है, इंक्रीज द अमाइनो एसिड अपटेक और इंक्रीज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल। कैसे, ये मैंने बता दिया। नाउ गो फॉर द बोन। बोन में क्या करता है यार, सबसे पहले ना बेसिक समझो। हमारे पास तो ग्रोथ होती है ना, वो दो टाइप की ग्रोथ होती है। एक हम किसी चीज़ को विड्थ में बढ़ा सकते हैं, एक हम किसी चीज़ को लेंथ में बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को विड्थ में बढ़ाते हैं ना, इसको कहते हैं एपोजिशनल ग्रोथ या एपोजिशनल ग्रोथ। जो हम किसी को लेंथ में बढ़ाते हैं इट्स नोन एज इंटरस्टिशियल ग्रोथ। तो होता क्या है, बोन्स में दो सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन, इसको बोन डिपोजिशन सेल कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को बोन रिजॉर्प्शन सेल कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये डब्बा है इसको मुझे बड़ा करना है, लाइक ऐसे मुझे बड़ा करना है विड्थ में, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको हटाऊंगा देन लेयर बनाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा देन लेयर बनाऊंगा, इसको हटाऊंगा लेयर बनाऊंगा। तो इट इज लाइक हटाऊंगा लाइक ऑस्टियोक्लास्ट देन ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट देन ऑस्टियोब्लास्ट। इट इज इंक्रीजिंग द विड्थ बाय एडिंग द लेयर। दिस ग्रोथ इज नोन एज एपोजिशनल ग्रोथ। ठीक है, ये एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में भी काम आती है। नाउ द सेकेंड इज कोलाजन टाइप 1। हाउ कैन यू रिमेंबर वन? राइट द बोन, तुमने बोन लिखा और बोन से 1 निकाल लो, दिस इज 1, दिस इज कोलाजन टाइप 1। कोलाजन टाइप 1 के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब कोलाजन टाइप 1 क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटियोग्लाइकेंस को करता है और एक्स्ट्रा बात है ये प्रोटियोग्लाइकेंस को बढ़ा देता है और एग्जैक्टली ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बोन्स में तुमने क्या क्या देखा, by increasing the osteoblast and osteoclast activity it increases the apopositional growth, thus increasing the endochondral ossification. It's apopositional, width में ग्रो कर रहा है। देन लेंथ में कौन ग्रो करेगा? अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन कार्टिलेज। इफेक्ट ऑन कार्टिलेज कैसे, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उसको नाम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब, ब्लास्ट मतलब होता है जैसे इमेच्योर सेल और अ फॉर्मिंग सेल, इट्स नोन एज कॉन्ड्रो, लाइक कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। अब कार्टिलेज को 3 तरीके से काम करना है, या कार्टिलेज बोन में डिफरेंशिएट हो जाए, इंक्रीज द डिफरेंशिएशन इनटू द सर्टेन टाइप ऑफ अ बोन टिश्यू, और इंक्रीज इन साइज और पॉलीफिरेशन। कार्टिलेजनेस क्या कर रहा है, दैट इज ग्रो, बोन ग्रोज इन लेंथ, बढ़ रहा था ना, दो टाइप की ग्रोथ होती है। फर्स्ट इज लेंथ में ग्रो कर दूं और विड्थ में ग्रो कर दूं। विड्थ में ग्रोथ करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, लेंथ में ग्रो करने के लिए गो फॉर द कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट। इट्स लाइक इंटरस्टिशियल ग्रोथ करती है। ठीक है, और कौन करता है, IGF-1। तो इन नटशेल नॉन मेटाबॉलिक फंक्शंस तुमने देखा, स्केलेटल मसल्स में अमाइनो एसिड अपटेक एंड हाइपरट्रॉफी। बोन्स में तुमने क्या देखा, एपोजिशनल ग्रोथ, इंक्रीज द विड्थ एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कार्टिलेज में तुमने देखा इंटेस्टिनल ग्रोथ। नाउ कम टू द मेटाबॉलिक एक्शन फॉर द ग्रोथ हार्मोन। इसमें भी तुम्हें एक एक चीज़ याद रखनी है और तुम्हें पूरा प्रोसेस में समझा के रहूँगा। इट्स लाइक
नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। मेटाबॉलिक के लिए तुझे क्या क्या चाहिए? कार्ब्स चाहिए, ऑब्वियस बात है, प्रोटीन चाहिए और लिपिड चाहिए। ना हम एक एक करके मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन करता क्या है। एक एक चीज़ के लिए पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलूंगा, उससे तुम्हें याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक क्वेश्चन होता है, कैन एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन लीड टू डॉर्फ कैन लीड टू द पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस? कार्बोहाइड्रेट का ना एक डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? अगर मैं बात करूं, इट्स अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट। व्हाट इज डायबिटोजेनिक इफेक्ट देन? अब जैसे ग्लूकोज किस में? ब्लड में। ये ग्लूकोज ब्लड में तो होगा क्या? इंसुलिन आएगा और इस सेल्स में ग्लूकोज चला जाएगा। दैट इज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। बट एक ऐसी स्टेज भी तो हो सकती है जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो। जब बॉडी में ग्लूकोज कम है तो बॉडी को मुझे पेरिफेरल देना ज़रूरी है या फिर ब्रेन में, आरबीसीज में, वहाँ देना ज़रूरी है। इट्स लाइक ऐसे ऑर्गन्स भी तो हैं जो प्रॉपर ग्लूकोज डिपेंडेंट है, ऑब्वियस बात है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज को रोक देता है और ग्लूकोज ब्लड में रहता है, तो इनडायरेक्टली इट लीड टू द हाइपरग्लाइसीमिया। बट ये तो तब हुआ जब मतलब मुझे ग्लूकोज की कमी है, लाइक मेरे पास ग्लूकोज की कमी है। बट ऐसी भी तो बात हो सकती है जब ग्रोथ हार्मोन सस्टेन्ड रिलीज हो। सस्टेन्ड रिलीज कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है, लाइक दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज एडिनोमा, दिस एडिनो मतलब ग्लैंड, ओमा मतलब कोई ट्यूमर। तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करे ही जा रहा है। तो वो क्या करेगा? इट्स लीड्स टू द सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता ही चला जाएगा। तो इट इज अ टग ऑफ वॉर। इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन व्हाट? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन और अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन दैट इज इंसुलिन। जीतेगा कौन? इट्स लाइक इवेंचुअली द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। वाई? हमने खुद बोला है ना कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में सिक्रीट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन जीत जाएगा और बॉडी में क्या होगा? सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया। बट ऑन द अदर साइड क्या हुआ? इंसुलिन इनसफिशिएंसी। बॉडी का सारा इंसुलिन खत्म हो चुका है। क्यों? बिकॉज उसने सारा इंसुलिन तो ग्रोथ हार्मोन को नीचे करने में लगा दिया। दिस इज नोन एज व्हाट? डायबिटीज मेलाइटिस। हम डायबिटीज मेलाइटिस क्यों बोल रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटिस बिकॉज देर इज एन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। क्या उसका कॉज पैनक्रियाज है? नहीं, द कॉज इज पिट्यूटरी, दिस नोन एज पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज भी डायबिटीज मेलाइटिस 3 टाइप में डिवाइड होती है, और भी टाइप में होती है, बेसिक्स में 3 टाइप है। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है तो तुम्हारे पास पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर एड्रिनल का भी तो एक हार्मोन होता है नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैविंग अ सिमिलर एक्टिविटी एज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो इसको क्या कहते हैं? एड्रिनल डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है। और पैनक्रियाज की खुद की इंसुलिन खत्म हो जाए, पैनक्रियाज में भी तो डिफेक्ट हो सकता है यार, कि पैनक्रियाज अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डायबिटीज मेलाइटिस। और अगर तुमसे पूछे सबसे सीवियर कौन सी होती है, तो सबसे आसान है, लाइक पिट्यूटरी इज अ वीक फॉर्म, ग्लूकोकॉर्ट एड्रिनल डेफिशिएंसी है फॉर इमरजेंसी हार्मोन डेफिशिएंसी, इट्स लाइक मॉडरेट फॉर्म, और इसमें स्ट्रॉन्ग इट्स लाइक इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस। तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में याद रखना है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है इसका। कैसे? जो तुम्हें बता रखा है, डिक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। नाउ कम टू द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या याद रखना है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इट्स लाइक ग्रोथ हार्मोन हैविंग द प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्पेयरिंग इफेक्ट? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना। तो ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑल द प्रोटीन इन ऑल एक्सपेक्ट, मतलब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड सिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन, हर चीज़ में प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो क्या मैं इस प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी ले सकता हूँ? डू इधर कैटाबॉलिज्म हेल्प करता है? नहीं, प्रोटीन आर स्पेयर्ड, they are not utilized in energy, this breakdown is prevented, thus the breakdown is prevented, this is known as protein sparing effect। प्रोटीन स्पेयर्ड हो जाती हैं बिकॉज प्रोटीन का सिर्फ क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तुम्हें यही याद रखना है। इट्स लाइक फैट मेटाबॉलिज्म। हमने कार्ब मेटाबॉलिज्म में क्या याद रखा? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। फैट मेटाबॉलिज्म में याद रखो कीटोजेनिक इफेक्ट। व्हाट इज कीटोजेनिक इफेक्ट यार? अगर हमारे पास ये फैट सेल्स हैं नोन एज एडिपोसाइट, आई एम टेकिंग एन एज एग्जांपल, इसमें क्या होता है? ट्राइग्लिसरिक एसिड्स होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स पे ग्रोथ हार्मोन काम करता है, ये रहा ग्रोथ हार्मोन, अब यहाँ पर ये काम करता है और इसको कट कर देता है किसमें? फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ना फ्री फैटी एसिड्स कहाँ पर है? फ्री फैटी एसिड्स कहाँ चलेगी? ब्लड में। ब्लड में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो गया तो कोई ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना जब इस बंदे का ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, ऑफ कोर्स आ सकती है। तो कम टू द बायोकेमिस्ट्री, अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन है देन बॉडी विल गो टू द बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट्स लाइक अ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन।
ठीक है, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या करेगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज। एग्जैक्टली, तो ग्रोथ हार्मोन ने करा क्या, ग्रोथ हार्मोन ने ब्लड में फ्री फैटी एसिड बढ़ा दी, जिसकी वजह से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी के ग्लूकोज लेवल कम भी हो सकता है, वहां पर फ्री फैटी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। दैट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, दैट इज कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। नाउ हमने सारे इफेक्ट कंप्लीट कर लिए, लाइक मेटाबॉलिक भी, नॉन मेटाबॉलिक भी। मेटाबॉलिक में हमने देखा कि हमारे पास अमाइनो एसिड हाइपोट्रॉफी, बोन में क्या होता है एफोपिशनल ग्रोथ, एंडोक्राइनल ऑसिफिकेशन और इंटरस्टिशियल ग्रोथ, और हमने क्या देखा डायबिटोजेनिक इफेक्ट या फिर प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट और कीटोजेनिक इफेक्ट। इट्स लाइक सिंपल समरी। डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कोई भी चीज़ के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक हमने अभी क्या देख लिया, कोई भी चीज़ के डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, आइदर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन और ड्यू टू द डेफिशिएंसीज। एक्सेस मतलब वो अगर वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बच्चों में क्या देखने को मिलता है यार, बच्चों में क्या है, अगर मान लिया मेरे पास एक बोन है, बोन का एपिफाइसिस होता है, अगर ये एपिफाइसिस का क्लोजर हो जाता है तो ये बोन ना आगे लीनियर ग्रोथ नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्या होता है बिफोर एपिफाइशियल क्लोजर और ये होता है आफ्टर एपिफाइशियल क्लोजर, कि लाइक बच्चों में हमें जिजाइंटिज्म देखने को मिलता है विच इज़ रेयर, और हमें बड़ों में एक्रोमेगैली देखने को मिलता है, और कुछ अदर भी कॉजेज होते हैं यार, और कुछ डेफिशिएंसीज में हमें बहुत सारे ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। चलो डिटेल में देखते हैं इन सबको। इट्स लाइक फर्स्ट इज जिजाइंटिज्म। सबसे पहले इसका कॉज क्या होता है, व्हाट इज जिजाइंटिज्म, क्या होता है, इसका नाम एक्सेस ग्रोथ हार्मोन बिफोर एपिफाइशियल क्लोजर, मतलब ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटरिंग कोई भी पिट्यूटरी एडिनोमा, मैंने बताया ना, अगर ये पिट्यूटरी है, इसका लाइक कोई भी माइक्रो एडिनोमा है, एडिनोमा मतलब क्या होता है, एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, ओमा मतलब होता है एनीथिंग विच इज ब्लाइंग, बिनाइंग के लिए ओमा इस्तेमाल करते हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट हम इसके लिए ओमा इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोई भी ऐसी ग्लैंड जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट कर रही है, दैट इज। अब हम बात करते हैं दैट इज एक्टोपिक GHRH, मतलब एक्टोपिक मतलब क्या होता है, अगर ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा होता दैन इट इज नॉर्मल, बट एक्टोपिक मतलब अदर देन नॉर्मल, कि लाइक वहाँ से वो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। और कोई भी एक ऐसा सिंड्रोम, एज यूजुअली बिफोर द 18। पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता दी, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसके कंसिडर में इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर, पूरा मैकेनिज्म याद करो, जैक पाथवे द अमाइनो एसिड्स क्या करेंगी, IGF बढ़ा देंगी, जिसके कारण एक्सेसिव लॉन्ग बोन्स, पता था ना, अगर बोन की लॉन्ग बोन्स बनानी है देन कार्टिलेजिनस इफेक्ट, लाइक इसको क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ, तो ये बढ़ा देगा। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये लीनियर ग्रोथ बच्चों की बढ़ा देता है, क्या ये प्रोपोर्शनेट ग्रोथ बढ़ाता है, एग्जैक्टली एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ बढ़ाता है, लाइक टॉल स्टेचर होता है बंदे का, लार्ज हैंड एंड फीट होते हैं, ठीक है, डिलेड बोन एज हो सकती है, नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन, याद रखना बॉडी प्रोपोर्शन इसमें नॉर्मल ही रहा है, नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन और मेंटल जीस इसमें सीधे, बस एक में याद रखना, इसमें विजुअल और हेडेक, इट्स लाइक मास इफेक्ट्स होते हैं, इस बंदे को हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, यार अगर ये बड़ा है देन इसके जो जॉइंट्स है ना, इसमें आर्थराइटिस हो सकता है, इसकी जो हर्ट है, हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जिजाइंटिज्म में बहुत होती है, इट्स लाइक कार्डियोमेगैली हो सकती है, और डायबिटीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी क्यों हो सकती है, बिकॉज डायबिटोजेनिक इफेक्ट मैंने बताया था, पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटस मैंने बता दी। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली ऐसा देख बड़ों में देखने को मिलता है, सेम पैथोफिजियो कॉज इज सेम लाइक पिट्यूटरी एडिनोमा, एज इज आफ्टर 18 ईयर्स, पैथोफिजियोलॉजी इज जस्ट सेम, इज लाइक एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड टू द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्सेस, और सॉफ्ट एंड बोन टिश्यू में, क्योंकि अब ऐसे ग्रोथ तो नहीं बढ़ा सकते ना यार, अब मुझे ऐसे मतलब लाइक एपोजिशनल ग्रोथ ही बढ़ानी पड़ेगी, बता रखा है मैंने तुम्हें। तो इनलार्जमेंट ऑफ हैंड फीट एंड जॉ, इट्स लाइक जॉ का भी इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, और कोर्स फेशियल फीचर्स लाइक थिक लिप्स होने लगते हैं और लार्ज इनलार्ज टंग होने लगती है। अगर टंग बड़ी है एंड मैं जब अच्छे से बोल पा रहा हूँ तो मैं टंग की वजह से बोल पा रहा हूँ यार, अगर मेरे पास टंग बड़ी होगी तो मैं कह सकता हूँ इसकी वॉइस बहुत डीपेंड हो सकती है, एग्जैक्टली इसकी डीप वॉइस हो सकती है, इसकी जो स्किन पे जो ग्लैंड्स हैं सेबेशियस ग्लैंड उनका नंबर बढ़ सकता है, तो ऑयली स्किन स्वेटिंग हो सकती है, और ये तो तुम्हें पता ही लाइक हेडेक हो सकता है, कार्डियोमेगैली हो सकती है और आर्थराइटिस लाइक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं दैट इज नॉन एज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली के बाद जिजाइंटिज्म के कुछ अदर भी कॉजेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक तो बता दिया लाइक पिट्यूटरी एडिनोमा, सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है यार कि लाइक वहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी लाइक पिट्यूटरी से इट्स लाइक पिट्यूटरी एडिनोमा, ये भी क्या करता है पिट्यूटरी के हार्मोन को बढ़ा देता है। जब मैं तुम्हें कुशन डिजीज पढ़ाऊंगा ना, इट्स लाइक ACTH रिलेटेड डिजीज, तो उसमें भी मैं तुम्हें बताऊंगा इट्स लाइक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या करता है। उसके बाद तुम्हारे पास लीज होती है दैट इज एक्सोजीनस ग्रोथ हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन, लोग क्या करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए या फिर जल्दी मैच्योरेशन लाने के लिए इंजेक्शन लेने लगते हैं, किसके, ग्रोथ हार्मोन के, जो कि बहुत ही वो है, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या लाइक कोप्लिक स्पॉट्स का नाम तुम्हें सुना होगा, इट्स लाइक पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का नाम सुना होगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये उसके अदर कॉजेज है, किसके, पिट्यूटरी के, जिसमें एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नाउ कम टू द व्हाट
ये निमोनिक है, हाँ, ये निमोनिक तुम याद रख लो, मैंने भी ऐसे याद रखा था। इट्स लाइक बिग फेस हैंड्स, इसका निमोनिक से तुम याद रख सकते हो। बी से लाइक बिग इन साइज, आई से लाइक इंक्रीज इन ग्रोथ, जी से जिजांटिज्म एंड एक्रोमेगाली। फेस से याद रखना है, एफ से लाइक फेशियल फीचर्स, कोर्स फेशियल फीचर्स, टंग फेस, इसमें तुम टंग भी ऐड कर सकते हो, लाइक टंग, और कोर्स वॉइस भी ऐड कर सकते हो। इट्स लाइक सी से लाइक कार्डियो रिलेटेड, लाइक कार्डियोमायोपैथी, ये कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। और हमारे पास लाइक आई एन लाइक रिलेटेड टू द व्हाट इज एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो सकता है, या फिर बहुत सारे डायबिटीज मेलाइटिस या ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस हो सकते हैं। इट्स लाइक अब हम आते हैं क्या, डेफिशिएंसीज पे, डॉर्फिज्म पे। कम विद पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, सेम जस्ट अपोजिट करना है जिजांटिज्म का। कॉज क्या हो सकते हैं, कॉज इज कॉन्जेनाइटल भी कॉज हो सकता है, एक्वायर्ड भी कॉज हो सकता है। व्हाट इज कॉन्जेनाइटल कॉज, यार किसी के अगर मदर फादर की हाइट छोटी है, मैं नहीं कह रहा उसके बच्चे की हाइट, उनके बच्चे की हाइट छोटी ही होगी, बट मोस्ट प्रोबेबल उसके कॉन्जेनाइटल कॉज हाइट छोटी रहती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सेम ग्रोथ हार्मोन कम है, फैक्टर कम है, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड हो गई है लीनर ग्रोथ। जस्ट उल्टा, वहाँ पर क्या लॉन्ग स्टेचर, यहाँ पर क्या शॉर्ट स्टेचर। वहाँ पर क्या हुआ था, लाइक प्रपोर्शन में हाइट बढ़ी थी, यहाँ पर प्रपोर्शन में हाइट छोटी होगी। लाइक ड्वार्फिज्म ना दो टाइप का होता है, प्रपोर्शनेट और डिसप्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट में कुछ भी हो सकता है, लाइक फैमिली की हाइट छोटी हो तब प्रपोर्शनेट में आ सकते हैं। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, या अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, अदर कॉजेज लाइक क्रेटिनिज्म, लाइक थायराइड की कमी, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, या फिर जेनेटिक टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या है, बॉडी की प्रपोर्शन में हाइट कम होती है, लाइक ये प्रपोर्शन है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक इस प्रपोर्शन में हाइट कम होती है। एक होता है डिसप्रपोर्शनेट। अब डिसप्रपोर्शनेट एमबीबीएस सिलेबस के थोड़ा तुम्हारे फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा बाहर है, बस इतना याद रख लेना, एंड एक्रोंड्रोप्लेजिया कहते हैं इसको। अब देख सिंपल, शॉर्ट स्टेचर्स, प्रपोर्शन में हाइट कम होना, डिलेड बोन एज, चब्बी अपेयरेंस, हाई पिच वॉइस, हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज ग्रोथ हार्मोन लीड टू द हाइपरग्लाइसीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू द हाइपोग्लाइसीमिया। टाइप्स क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, रिक्वायर्ड हो सकता है। गो विद मल्टी पिट्यूटरी डेफिशिएंसी। अब मल्टी पिट्यूटरी डेफिशिएंसीज में मैं तुम्हें एक हार्मोन बताने वाला हूँ, लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। गो विद शीहान सिंड्रोम। व्हाट इज शीहान सिंड्रोम, शीहान सिंड्रोम बस सुन लो, शीहान सिंड्रोम होता है क्या, ये बेसिकली फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में जब भी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो बॉडी इस्चीमिया पे जा सकती है। मतलब ब्लड लॉस नहीं है तो ब्लड ही तो कैरी करता है ऑक्सीजन, तो इस्चीमिया पे जा सकती है। ये ब्रेन को भी इस्चीमिया कर सकता है। ये पिट्यूटरी के ना एंटीरियर लोब, बेसिकली कौन सा लोब, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब की ब्लड सप्लाई जो होती है इसको इस्चीमिया कर देता है। तो एंटीरियर लोब से ही तो सिक्रीट होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन। तो मैं क्या कहूँगा, ये पिट्यूटरी का नेक्रोसिस करवा देता है, बिकॉज द ऑक्सीजन है ही नहीं, एंड ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन। तो क्या होगा, पिट्यूटरी नेक्रोसिस, जिसकी वजह से सारे हार्मोन पिट्यूटरी के नीचे चले जाते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन भी नीचे चला जाता है। दैट इज शीहान सिंड्रोम। कुछ नहीं हुआ है, फीमेल्स में पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, जिसके कारण ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, एंड ब्लड इज कैरिंग द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। तो अब ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तो उसका नेक्रोसिस हो जाता है। दिस इज नोन एज शीहान सिंड्रोम। इसके फीचर्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है, लाइक मल्टीपल के। सेकेंडरी कॉज मैंने तुम्हें बता दिया, क्रेटिनिज्म लाइक हाइपोथायराइडिज्म बता दी मैंने। क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लाइक तुम एक थेरेपी पे हो, लाइक सेपरेशन थेरेपी पे हो तो भी हो सकता है। और भी बहुत सारे रेडिएशन कॉजेज हो सकते हैं। तो इट्स लाइक तुम्हें बस क्लिनिकल फीचर्स याद रखने हैं एक्सेस के, और फीचर्स याद रखने हैं। फर्स्ट प्रॉफ के लिए तुम्हें इतना ही याद रखना है, और लाइक एक्सेस ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ हैंड, और तुम्हारे पास डेफिशिएंसीज के फीचर्स याद होने चाहिए। इट्स लाइक कंप्लीटेड योर डिसऑर्डर्स, जिजांटिज्म, acromegaly or other causes, or deficiency disorders like pituitary dwarfism or multiple pituitary hormone deficiency, Sheehan syndrome, and secondary causes. Your pituitary hormone is completed.